जानती है कि 24 तारीख को लेखपाल महोदया ने बुलाया है तहसील में। यदि श्रीमान जी परगना अधिकारी महोदय ने इसको संज्ञान में न लिया, तत्काल प्रभाव से जो भी उनके पावर में बात आ रही है, जिस ढंग से आ रही है, और कोई इस तरह से बदमाशी करेगा तो उनके खिलाफ या तो फिर पुलिस भेज करके अपना स्वयं एसडीएम साहब बैठ करके वहाँ लिखवाएं, और या तो फिर जो भी जैसे बनता हो लिखवाओ। यदि ऐसा नहीं होता है, रिजर्वेशन कार्रवाई पूरी नहीं होती है, तो यह आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आज तक घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी ने आंदोलन देखा नहीं होगा। ये मैं आज बता देता हूँ। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत राम शंकर अम्बेडकर जी। मतलब यहाँ पर कुछ कार्य ना होने और आवेश में भी हैं, तो मैं अम्बेडकर जी से कहना चाहूँगा कि आप कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। मगर संविधान को छोड़ करके, कानून को छोड़ करके कोई इलीगल कार्य ना होने पाए। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये मामला न्यूरापारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को खंडित करने के संबंध में है, और ये वीडियो पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह से। तो साथियों, इस वीडियो को जिस तरह से पहले वाले वीडियो को वायरल किया गया था, उसी तरह से इस वीडियो को भी वायरल करो और इस देश दुनिया को दिखाने का काम। साथियों, आप देख रहे हैं सतमारत राइट नंबर और सतमारत बैठे हुए हैं। तो इनसे हम आज कुछ चर्चा करेंगे। जो न्यूरापारा की मूर्ति टूटी हुई थी, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, तो उसमें काफ़ी कुछ बवाल भी हुआ था, और वो बवाल कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसके बारे में हम कुछ आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर में उसमें क्या हुआ था, और अभी तक सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो कानून साहब आए थे और कई वहाँ पर अधिकारी आए थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा सुरक्षा के लिए कहा था कि यहाँ पर बाउंड्री वाल करवाएंगे, और एसडीएम साहब भी आए थे, और इस तरह से तमाम तहसीलदार, लेखपाल साहब सब लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। तो आकर के उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पर बहुत बड़ी रक्षा सुरक्षा करेंगे, और यहाँ की जो ज़मीन है बाबा साहब के नाम पूरी हम अलॉट करेंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम इसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। तो साहब, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम शंकर अम्बेडकर है और विधानसभा घाटमपुर ग्राम कमंडलपुर पंचायत चुनाव के निवासी हैं। अम्बेडकर पार्क के विषय में जो भी पूर्व में 2-3 महीना पहले जो भी आंदोलन हुआ था, और कुछ भीम आर्मी के लोग भी थे, और वो उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इंतजार में बैठे हुए। इससे संबंध में समाज की एक मीटिंग जोड़ी गई कि उसमें क्या हुआ। तो उसमें पता किया गया कि घाटमपुर में फाइलें खारिज रखी है, या उसका एजेंडा सही नहीं था, या उसकी बैठक का जो भी प्रावधान है वो सब सही नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि जो वहाँ पर प्रावधान जिसने बनाया था वो कौन बनाया था? मुख्य अधिकारी ने कहा था कि यहाँ पर हम कुछ करेंगे। और इस संबंध में जब आंदोलन हुआ तो श्रीमान जी आदेश किया था जुबानी रूप से, ओरली रूप से, कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से उस ज़मीन को, जो जीएस बैंड की ज़मीन है, उसको हम उनके नाम रिजर्वेशन कर देंगे। लेकिन 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब इसका पता किया तो पुनः एजेंडा बनवाया गया, और कानून के सामने से क्या तो सब लोगों से मिलजुल करके लेखपाल साहिबा हैं अवंतिका दुबे जी, उन्होंने बताया। आज की मीटिंग जो है पंचायत भवन में आहुत की गई, एजेंडे में बात की गई, मुनादी भी करवाई गई, और इसके बाद जो है सारी आर्ताएँ पूरी की गई। जब आज मीटिंग की बात आई तो न्यूरा ग्राम के पाल समाज के लोगों ने, जिनके नाम FIR थी, तो कुछ लोग मौके पर नहीं तो अपने भाइयों को भेज करके वहाँ बड़ा विरोध करवा दिया। तो ये बात लेखपाल साहिबा ने बताया। नहीं तो किस बात का विरोध किया, क्या विरोध किया? कि मीटिंग हम नहीं होने देंगे। अगर उस सिपाही के नाम से, जो मृतक सिपाही था जो एक्सीडेंट में चोट खा करके एक्सपायर हुआ था, बोले उसके नाम से जब तक नहीं होगा यहाँ तो मीटिंग हम नहीं होने देंगे। तो लेखपाल साहिबा ने उत्तर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से ही प्रधान है, कानून है, उनके नाम करेंगे,
किसी सिपाही के नाम से हम नहीं करेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि उसको उखाड़ के फेंको कि वहीं लगी रहे, ये हम नहीं कहना चाहते। ये बात करें, इस बात को लेकर के हम यहाँ तक भी जाना चाहते हैं कि जो पूर्व में जो आंदोलन हुआ और जो अम्बेडकर साहब की जो है स्टैचू की गला काटा गया, तो उसमें सजेती की संबंधित थाने की पुलिस, थाना सजेती की कौन सी कार्रवाई की अभी तक? वो कि ऐसे एफआईआर लगा दिया। वो कौन था जिसने गर्दन काटी थी? ये तो पुलिस का बनता है, जांच का विषय है। अभी तक वो भी नहीं। सब इस तरह से लगता है कि सब मिलजुल करके और इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है। भारत में पैदा हुए विश्व विद्वान की और भारत किए गए बाबा साहब सारा अपमान हो रहा है। नहीं, मगर जब वहाँ आंदोलन हुआ था तो आंदोलन में मैं गया था, तो वहाँ पर ये मालूम हुआ था कि वहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जो अम्बेडकर कमेटी के जो लोग थे, जिनका अध्यक्ष था, मैं उनका नाम तो नहीं बता पाऊंगा, मगर उनके कहने के हिसाब से तो उंगली कह रहे थे कि ये फलाने काटा है, इन्होंने तोड़ा है। वो कौन थे आप जानते होंगे उनको, मैं इतना तो नहीं जान पाऊंगा। तो अब जब वो स्पष्ट कर रहे थे कि भाई फलाने ने मूर्ति तोड़ी है, तो उनके ऊपर एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया? तो जिससे तो यही चल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि भाई पुलिस अभी तक जांच क्यों नहीं किया? पुलिस के सामने भी ये बात हुई है, मीडिया के सामने भी बात हुई है। ये बात जो है सब जगह वायरल हुई है और इसके बाद भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि बाबा साहब का नाम लेकर के जो सरकार चलाते हैं वो फर्जी केवल उस गरीब समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनका नाम दिया था। बाबा साहब केवल उनकी जाति नेता थे का? क्या उन्हीं के लिए काम किया है का? है बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया है। तथाकथित चाहे जिस जात धर्म का हो, किसी मजहब का हो, सबके लिए काम किया है। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ में यहाँ न्यूरा पारा गांव में और लोग सड़क बनी है, लोग निकलते हैं, बड़ा खराब लगता है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। इस बात पर हम लोगों को बहुत आक्रोश है। और अगर इस तरह से प्रशासन या शासन के लोग अगर इस तरह से सुने और इसमें अगर नजरअंदाज किया, बाबा साहब का नाम लेने के लिए रोटी सेकते हैं। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि वहाँ पर जो SDM साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर बाउंड्री वॉल करवाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको प्लाट को जो बाबा साहब के नाम है उसको नाम कर दूंगा जिस जगह पर मूर्ति रखी हुई है। तो इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इन्होंने अभी तक ईंटें गिरवाए कि नहीं गिरवाए? वहाँ पर कार्य कुछ शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? जी आप बताइए। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये बात तो मैं कह चुका हूँ कि प्रशासन ने जो जिला प्रशासन है, जो माननीय वो श्रीमान जी परगना मजिस्ट्रेट महोदय हैं, तो 24 घंटा के लिए करने के लिए कहा था। इसके बाद ईंटें गिरवाने की बनवाने की तो बहुत बड़ी बात है, किसी बजट की बात है। तो मैं तो उनको कह दे रहा हूँ, चाहे वो शासन का हो चाहे वो प्रशासन का हो, सब खिलवाड़ कर रहे हैं और ये अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब का सरासर अपमान हो रहा है। मेरा कहना है ये कि थाना सजेती की पुलिस यदि इसमें आवश्यक कदम नहीं उठाया है और बिना पूछे बताए अनजान लड़कों को जो FIR करता थे, सामाजिक वर्कर होने के नाते वादी मुकदमा बनने का मुझे भी अधिकार होगा। और अगर सजेती पुलिस ने सुनवाई नहीं किया तो माननीय कोर्ट में मैं प्रोटेस्ट दाखिल करूंगा। इसमें दो राय नहीं। अच्छा, तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और ये सरकार क्या है कि जो आपके प्रशासन के ऊपर आप दबाव बना रहे हैं, तो प्रशासन के ऊपर जो प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? और जो आपके जो यूनिट के लोग हैं, ये यूनिट के लोगों का मानना क्या है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो बाकी कमेटी गठित है, कमेटी तो होगी कुछ न कुछ। आज 21 तारीख है, 21 सितंबर 2024। आज अभी 2 घंटे पहले जब वहाँ हम पहुँच गए न्यूरापारा पंचायत परिसर में, तो लेखपाल महोदया जो है सहमी हुई थी, क्योंकि कुछ शराब के नशे में भी वहाँ से छोड़े गए गुर्गे, वो भी पाल समाज के लोग थे। और इसके बाद जो है वहाँ उस मीटिंग को रद्द किया गया कि हाँ नहीं होगी और नहीं अंदर खड़ा हो जाएगा। लेखपाल 24 तारीख दिन मंगलवार
श्रीमान जी परगना मजिस्ट्रेट जी के सामने पेश होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए उन्होंने बुलाया और ये कहा है कि मैं भी रहूंगी और ऐसा हुआ है। ये बात उन्होंने कही है। एक शासन था, एक प्रशासन का एक सबूत भी है जो आज मीटिंग लेना था। अच्छा, आप ये बताइए, जो न्यूरा पारा के जो प्रधान जी हैं, तो प्रधान जी का मानना क्या है, वो क्या चाहते हैं? आपने उनसे संपर्क किया है? प्रधान जी बराबर रहे हैं, सारे रजिस्टर, कार्रवाई रजिस्टर सब दे करके मुनादी डुंगी करवा करके, उसका भी वीडियो है जो डुंगी मुनादी हुई, सारा सब कुछ जो प्रशासन ने कहा था कानून के सामने कि सब कंप्लीट होना चाहिए, डुंगी मुनादी फर्जी नहीं होना चाहिए। तो मैंने वीडियो भेज दिया था, वीडियो आ गया था जो मुनादी पीट रहा है पूरे गांव में। के लिए रिजर्वेशन के लिए 21 तारीख को मीटिंग है 11 बजे, आप सब लोग उपस्थित हो, ये बात कह रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये मालूम हुआ, इनके पूरे वक्तव्य से ये पता चलता है कि जो वहाँ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी, तो उस मूर्ति में तोड़ने के बाद में वहाँ पर जैसे लोगों को पता चला तो वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के बाद में वहाँ SDM साहब पहुँचे, लेखपाल पहुँचे और तहसीलदार भी पहुँचे और प्रशासन भी पहुँचा। सभी लोगों के सामने ये कहा गया कि हाँ, इस बाबा साहब के प्रांगण को हम बाबा साहब के नाम करेंगे और यहाँ पर ईंटा, सरिया, सीमेंट ला करके यहाँ का हम बाउंड्री वाल करवाएंगे। तो इनके कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक वहाँ पर कहीं कुछ नहीं हुआ है, और ये अगर वहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो ये आगे चल करके एक नए आंदोलन की तैयारी करना चाहते हैं। ये मैं इनके जवाब हमारा कहना ये है कि 24 तारीख को लेखपाल महोदया ने बुलाया है तहसील में। यदि श्रीमान जी परगना अधिकारी महोदय ने इसको संज्ञान में न लिया, तत्काल प्रभाव से जो भी उनके पावर में बात आ रही है, जिस ढंग से आ रही है, और कोई इस तरह से बदमाशी करेगा तो उनके खिलाफ या तो फिर पुलिस भेज करके अपना स्वयं SDM साहब बैठ करके वहाँ लिखवाएं, और या तो फिर जो भी जैसे बनता हो वो लिखवाएं। यदि ऐसा नहीं होता है, रिजर्वेशन कार्रवाई पूरी नहीं होती है, तो ये आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आज तक घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी ने आंदोलन देखा नहीं होगा। ये मैं आज बता देता हूँ। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत रामशंकर अम्बेडकर जी। मतलब यहाँ पर कुछ कार्य न होने और आवेश में भी हैं, तो मैं अम्बेडकर जी से ये कहना चाहूँगा कि आप कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। मगर संविधान को छोड़ करके, कानून को छोड़ करके कोई अनलीगल कार्य ना होने पाए। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये मामला न्यूरा पारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को खंडित करने के संबंध में है, और ये वीडियो पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह से। तो साथियों, इस वीडियो को जिस तरह से पहले वाले वीडियो को वायरल किया गया था, उसी तरह से इस वीडियो को भी वायरल करो और इस देश दुनिया को दिखाने का काम करो कि इस तरह से बाबा साहब की जो मूर्ति को जो क्षतिग्रस्त किया गया, आज तक उन पर कोई सुनवाई और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।